हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सबों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है। फाइनली आपका बिहार डीएलएड का काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया है। और काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग कौन कौन करवाएंगे, सबका एडमिशन होगा। जिनका 50+ मार्क्स है वो लोग भी काउंसलिंग करवाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टॉपर कौन है। बिहार डीएलएड का टॉपर के बारे में बात करेंगे कि टॉपर कौन है और उनका कितना मार्क्स है। तो चलिए, वीडियो को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ देख लीजिए, प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात यहाँ देख लीजिए, आवेदन की जो तिथि है 21/10/2022 से 28/10/2022 तक। मतलब आप सभी ऑनलाइन आवेदन जो है 21 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 28 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें पर्व त्यौहार भी है जिससे बच्चे काफ़ी बिजी रहेंगे। तो ध्यान में रहे कि सबसे पहले आप 21 या 22 को ही ऑनलाइन काउंसलिंग करवा लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो 21 तारीख से 28 तारीख तक आपका ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगा। और प्रथम मेरिट लिस्ट जो है वो 9 तारीख को जारी किया जाएगा। पहला मेरिट लिस्ट 9 तारीख को जारी किया जाएगा। और एडमिशन का जो समय आपको दिया जाएगा मेरिट आने के एक दिन बाद, यानी अगर 9 तारीख को मेरिट आता है तो 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में आप अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपका चयन होगा उस कॉलेज में जाना है और एडमिशन करवा लेना है। तो आपके पास बहुत कम समय है डॉक्यूमेंट बनवाने से लेकर काउंसलिंग करवाने तक। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा और जानकारी लीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना है 17/11/2022 तक। मतलब 17/11/2022 तक ही आप लॉगिन कर अपना सीट की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ ध्यान में रहे कि सबसे पहले 21 तारीख से आपका काउंसलिंग शुरू होगा, 28 तारीख तक, 9 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और 10 से 16 तारीख तक आपका एडमिशन होगा। अगर आप 10 से 16 तक एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, अगर किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन 10 से 16 तारीख के बीच में नहीं होता है या कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनका अच्छा मार्क्स होगा उनको कॉलेज मिलेगा और जिनका कम अच्छा मार्क्स होगा उनको वेट करना होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट आपका फुल नहीं होता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेकेंड राउंड काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा। और देखिए, अगर आप 16 तारीख तक किसी कारण की वजह से आप एडमिशन नहीं करवा पाते हैं तो आपको स्लाइड अप का मौका मिलेगा। स्लाइड अप का मौका जो है वह आप 10/11 से 16/11 तक ही करवा सकते हैं। मतलब एडमिशन के समय ही आप स्लाइड अप करवा सकते हैं। स्लाइड अप का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमें पटना में एक कॉलेज मिला लेकिन हमारा घर भागलपुर है। ये बात समझिए, हमारा पटना में एक कॉलेज मिला, हमारा घर भागलपुर है, तो हम पटना उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं। तो पटना में अगर आप एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको स्लाइड अप करना होगा। स्लाइड अप कीजिएगा तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है आपका अपने ही ज़िले में दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो वहाँ आप एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ देख लीजिए, साफ साफ लिखा गया है, विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 10/11/2022 से 16/11/2022 तक रहेगी। और नामांकन की तिथि भी यही है और स्लाइड अप की प्रक्रिया भी यही है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। आगे देख लीजिए, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 17 तारीख से 18 तारीख तक रहेगा। अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग करवाते हैं और अगर आपका कहीं भी चयन नहीं होता है तो आप क्या है, आप अपने चयन
जो चयन किए उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या स्लाइड अप कर सकते हैं। आपके पास 1 दिन का समय होगा। यहाँ देख लीजिए कुछ लिखा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। पुनः रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से आवश्यकता अनुसार क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांत प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका सीट नहीं भरता है, अगर बिहार डीएलएड के जितने भी कॉलेज हैं अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट नहीं भरता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट का चांस मिलेगा। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं भरता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट में चांस बनेगा। मतलब काउंसलिंग सबको एक ही बार करवाना है और इस काउंसलिंग में किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। इस काउंसलिंग में किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। और आगे यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी कुछ दिया गया है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ देख लीजिए, द्वितीय सूची जारी करने की तिथि 23 तारीख को आपका दूसरा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा और द्वितीय सूची के आधार पर 24 तारीख से 25 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको मात्र 1 ही दिन का समय दिया जाएगा, 24 और 25 2 दिन का समय मिलेगा नामांकन के लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट में। और तृतीय सूची के आधार पर 29 और 30 माने द्वितीय और तृतीय सेकंड और थर्ड में आपको 2 ही दिन दिया जाएगा, 2 ही दिन दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि काउंसलिंग क्या सब लोग एक ही बार ही करवाएंगे, क्या काउंसलिंग में कोई पैसा लगेगा? तो देखिए जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें काउंसलिंग में कहीं भी नहीं बताया गया है कि 1 रुपया आपको लगने वाला है। तो जब काउंसलिंग में हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा तो हम काहे नहीं काउंसलिंग करवाएंगे? हमारा 30 मार्क्स हो, हमारा 1 लाख ओवरऑल रैंक हो, चाहे हमारा 50 लाख ओवरऑल रैंक हो, हम काउंसलिंग जरूर करवाएंगे। तो जितने भी बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जिनका बेहतर मार्क है वो लोग तो काउंसलिंग करवाएंगे ही, लेकिन जिनका भी कम मार्क्स है वो लोग भी काउंसलिंग करवाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट खाली रहता है तो सेकंड में हो सकता है आपका नाम आ जाए। अगर सेकंड में सभी बच्चे एडमिशन नहीं करवाते हैं तो हो सकता है थर्ड में आपका नाम आ जाए। तो इस प्रकार से आपको एक मौका मिल सकता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। तो मौका मिल रहा है तो हमें गंवाना नहीं है, सभी लोग को काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग से जब भी होगा हम ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करके दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। अब आगे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ पेपर का कटिंग है। यहाँ देख लीजिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, नेहा टॉपर। यहाँ देख लीजिए नेहा जो है, नेहा नाम की लड़की वो टॉपर है जिनका 375 मार्क्स आया है। यहाँ भी देख लीजिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सामान्य वर्ग में 375 अंक के साथ नेहा वर्मा टॉपर। देख लीजिए इन्होंने 375 नंबर प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं यह बेहतर तैयारी था, कहीं ना कहीं इन्होंने मेहनत किया था, इसीलिए यह टॉपर बनी है। और टॉपर बनी है तो ये जिस भी जिला में जिस भी कॉलेज में चाहेंगी, पटना, मुजफ्फरपुर या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, जिसको प्रथम नंबर पर चुनेगी उनका एडमिशन उसी में हो जाएगा, उसी में होना है। क्योंकि ये तो टॉपर है और इनका रैंक 1 होगा और 1 रैंक है तो ये जो भी कॉलेज को चूज करेगी इनका एडमिशन तय है। तो देख लीजिए इन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत किया था, 375 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। और यहाँ से देख लीजिए 14 से 20 सितंबर तक एग्जाम हुआ था, उसी का ये पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है। तो 375 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। जिनका भी इस बार एडमिशन नहीं होगा उनको घबराना नहीं है और आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का फिर से फॉर्म निकलेगा और आपको फिर से जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है, उदास नहीं होना है। एक बार और समझ लीजिए कि आपका बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग होगा 21 से 28 तारीख तक होगा। कॉलेज आपको 9 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा। एडमिशन आप कब से करवाएंगे? 10 से 16 नवंबर तक आप एडमिशन करवाएंगे। उसके बाद स्लाइड अप करने की प्रक्रिया जो है 10 नवंबर से 16 नवंबर तक के बीच में ही रहेगा। कॉलेज नहीं मिलने पर अगले चरण के लिए पुनः विकल्प 17 नवंबर से 18 नवंबर तक भर सकते हैं।
बिहार डीएलएड का सेकंड मेरिट लिस्ट 24 से 25 नवंबर तक आएगा और बिहार डीएलएड द्वितीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन 24 से 25 नवंबर तक होगा और बिहार डीएलएड तृतीय मेरिट लिस्ट 28 नवंबर को आएगा। एडमिशन 29 से 30 नवंबर के बीच में होगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय है और जितने भी दोस्त हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी काउंसलिंग करवाइएगा, चाहे आपका 10 मार्क्स हो या 50 मार्क्स हो या 375 ही मार्क्स क्यों ना हो, सभी को काउंसलिंग करवाना है क्योंकि 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो आप काउंसलिंग जरूर करवाइएगा और जिनका भी अच्छा स्कोर है वो लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डॉक्यूमेंट में ही आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसका लिस्ट आपके सामने है और कहिएगा तो फुल एक डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि काउंसलिंग हम मोबाइल से करके आपको दिखाएंगे कि काउंसलिंग आपको किस प्रकार से करनी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।